इस ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है, अर्थात ईश्वर ने जिसमें सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है। इसलिए विद्वान लोगों को चाहिए कि ऋग्वेद को प्रथम पढ़ के उन मंत्रों से ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों को यथावत जान के संसार में उपकार के लिए प्रयत्न करें। ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है कि जिससे सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाए वह ऋग, और वेद अर्थात जो यह सत्य सत्य ज्ञान का हेतु है, इन दो शब्दों से ऋग्वेद शब्द बनता है। अथ षष्ठं सूक्तम् ऋषिः मरुच्छन्दाः देवता इन्द्रः मरुतः मरुत इन्द्रश्च छन्दः गायत्री विराट गायत्री नित्रित गायत्री स्वरः षड्जः। मंत्र 1। युञ्जन्ति प्रज्ञमरुषं चरन्तं परितस्तु सः रोचन्ते रोचनादिभिः। पदार्थ: जो मनुष्य अंग अंग में व्याप्त होने वाले हिंसा रहित सब सुख को करने, सब जगत को जानने व सब में व्याप्त सब मनुष्य व स्थापर जंगम पदार्थ और चराचर जगत में भरपूर हो रहा है, उस महान परमेश्वर को उपासना योग द्वारा प्राप्त होते हैं। वे प्रकाश रूप परमेश्वर और बाहर सूर्य व पवन के बीच में ज्ञान से प्रकाशमान होके आनंद में प्रकाशित होते हैं, तथा जो मनुष्य दृष्टि गोचर के रूप का प्रकाश करने तथा अग्नि रूप होने से लाल गुण युक्त सर्वत्र गमन करने वाले महान सूर्य और अग्नि को शिल्प विद्या में सब प्रकार से युक्त करते हैं, वे जैसे सूर्य आदि के गुणों के प्रकाश में पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वैसे तेजस्वी होकर नित्य उत्तम आनंद से प्रकाशित होते हैं। भावार्थ: जो लोग विद्या संपादन में निरंतर उद्योग करने वाले होते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वान को उचित है कि पृथ्वी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुँचाने कि जिससे उनका भी संपूर्ण सुख मिले। मंत्र 2। युञ्जन्त्यस्य काम्या हरिविपक्ष सारथे शूणादिष्णु निवासा। पदार्थ: जो विद्वान सूर्य आदि अग्नि के सबके इच्छा करने योग्य अपने अपने वर्ण के प्रकाश करने हारे व गमन के हेतु दृढ़ विविध कला और जल के चक्र घूमने वाले पांख रूप यंत्रों से युक्त अच्छी प्रकार सवारियों में जुड़े हुए मनुष्यादिकों को देश देशांतर में पहुँचने वाले आकर्षण और वेग तथा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रूप 2 घोड़े जिनसे सबका हरण किया जाता है इत्यादि श्रेष्ठ गुणों को पृथ्वी जल और आकाश में जाने आने के लिए अपने अपने रथों में जोड़ें। भावार्थ: ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्य लोग जब तक भू जल आदि पदार्थों के गुण ज्ञान और उनके उपकार से भू जल और आकाश में जाने आने के लिए अच्छी सवारियों को नहीं बनाते, तब तक उनको उत्तम राज्य और धन आदि उत्तम सुख नहीं मिल सकते। जर्मन देश के रहने वाले मोक्समूलर साहब ने इस मंत्र का विपरीत व्याख्यान किया है। सो यह है कि सर्वनामवाची इस शब्द के निर्देश से स्पष्ट मालूम होता है कि इस मंत्र में इंद्र देवता का ग्रहण है, क्योंकि लाल रंग के घोड़े इंद्र ही के हैं, और यहाँ सूर्य तथा उषा का ग्रहण नहीं, क्योंकि प्रथम मंत्र में एक घोड़े का ही ग्रहण किया है। यह उनका अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे इस पद से भौतिक जो सूर्य और अग्नि हैं, इन्हीं दोनों का ग्रहण है, किसी देहधारी का नहीं। हरि इस पद से सूर्य के धारण और आकर्षण गुणों का ग्रहण तथा शोणा इस शब्द से अग्नि की लाल लपटों के ग्रहण होने से और पूर्व मंत्र में एक अश्व का ग्रहण जाति के अभिप्राय से अर्थात एक वचन से
अश्व जाति का ग्रहण होता है। और अश्य यह शब्द प्रत्यक्ष अर्थ का वाची होने से सूर्य आदि प्रत्यक्ष पदार्थों का ग्राहक होता है। इत्यादि हेतुओं से मोक्ष मूल और साव का अर्थ सच्चा नहीं है। मंत्र 3। ये तुम कृण्वन्नकेतवेषु मर्यापेशसे समुसद्भिरजायता। पदार्थ। हे मनुष्य लोगों, जो परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार के विनाश के लिए उत्तम ज्ञान और निर्धनता, दारिद्र्य तथा कुरूपता विनाश के लिए स्वर्ण आदि धन और श्रेष्ठ रूप को उत्पन्न करता है, उसको तथा सब विद्याओं को जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल बरतने वाले हैं, उनसे मिल मिलकर जान के प्रसिद्ध होजिए। तथा हे जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य, तू भी उस परमेश्वर के समागम से इस विद्या को अवश्य प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फुर्ती से उठकर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करना चाहिए। यद्यपि मर्याह इस पद से किसी का नाम नहीं मालूम होता, तो भी यह निश्चय करके जाना जाता है कि इस मंत्र में इंद्र का ही ग्रहण है कि हे इंद्र, तू वहाँ प्रकाश करने वाला है कि जहाँ पहले प्रकाश नहीं था। यह मोक्ष मूल जी का अर्थ असंगत है, क्योंकि मर्याह यह शब्द मनुष्य के नामों में निघंटु में पढ़ा है तथा अजायथा यह प्रयोग पुरुष व्यत्य है से प्रथम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। मंत्र 4। आदः स्वनामनो पुनर्गर्भत्वमेदिरे दधानानामयज्यम्। पदार्थ। जैसे वायु जल और यज्ञ के योग्य देश को सब पदार्थों को धारण किए हुए फिर जलों में उनके समूह रूपी गर्भ को सब प्रकार से प्राप्त होते कपाते, वैसे उसके उपरांत वर्षा करते हैं, ऐसे ही बार बार जलों को बढ़ाते वर्षाते हैं। भावार्थ। जो जल सूर्य व अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता है, उसको धारण कर और मेघ के आकार का बना के वायु ही उसे फिर वर्षाता है। उसी से सब का पालन और सबको सुख होता है। इसके पीछे वायु अपने स्वभाव के अनुकूल बालक के स्वरूप में बन गए और अपना नाम पवित्र रख लिया। देखिए, मोक्ष मूल साहब का यह किया अर्थ मंत्रार्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मंत्र में बालक बनना और अपना पवन नाम रखना यह बात ही नहीं है। यहाँ इंद्र नाम वाले वायु का ही ग्रहण है, अन्य किसी का नहीं। मंत्र 5। पदार्थ। जैसे मनुष्य लोग अपने पास के पदार्थों को उठाते धरते हैं, वैसे ही सूर्य भी दृढ़ बल से अपनी किरणों करके संसारी पदार्थों को प्राप्त होता है। उसके अनंतर सूर्य उनको छेदन करके भंग करने और आकाश आदि देशों में पहुंचाने वाले पवन के साथ ऊपर नीचे करता हुआ अंतरिक्ष अर्थात पोल में सदा चढ़ता गिरता रहता है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बलवान पवन अपने वेग से भारी भारी दृढ़ वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते और उनको ऊपर नीचे गिराते रहते हैं, वैसे ही सूर्य भी अपने किरणों से उनका छेदन करता रहता है, इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं। हे इंद्र, तू शीघ्र चलने वाले वायु के साथ अप्राप्त स्थान में रहने वाली गौओं को प्राप्त हुआ। यह भी मोक्ष मूल साहब की व्याख्या असंगत है, क्योंकि उस्त्रा यह शब्द निघंटु में रश्मि नाम से पड़ा है। इससे सूर्य की किरणों का ही ग्रहण होना योग्य है तथा गुहा इस शब्द से सबको ढांपने वाला होने से अंतरिक्ष का ग्रहण है। मंत्र 6।
देवयन्तु यथामतिमच्चाविदध्वसुं गिरः महामनुषतः श्रुतम्। पदार्थ। जैसे सब विज्ञान युक्त विद्वान मनुष्य सुख कारक पदार्थ विद्या से युक्त अत्यंत बढ़ी बुद्धि सब शास्त्रों के श्रवण और कथन को अच्छी प्रकार प्रकाश करते हैं, वैसे अच्छी प्रकार साधन करने से वायु भी शिल्प अर्थात सब कारीगरी को सिद्ध करते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का ज्ञान, सबका उपकार और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न सदा करना चाहिए, जिससे सब व्यवहार सिद्ध हों। मंत्र 7। इन्द्रेण संविदीक्षसे संजग्मानो अभिभ्युषा मन्दु समानवर्चसा। पदार्थ। यह वायु भय दूर करने वाली परमेश्वर की सत्ता के साथ अच्छी प्रकार प्राप्त हुआ तथा वायु के साथ सूर्य अच्छी प्रकार दृष्टि में आता है, जिस कारण ये दोनों पदार्थों में प्रसिद्ध बलवान हैं। इसी से वे सब जीवों को आनंद के देने वाले होते हैं। भावार्थ। ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, इन सब पदार्थों के बीच में से सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्हीं के धारण, आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पदार्थ विद्या से उपकार लेने के लिए इन्हें युक्त करें। मंत्र 8। अनवद्यैरविद्युभिर्मखः सहस्वदर्शति गणैरिन्द्रस्य काम्यै। पदार्थ। जो यह सुख और पालन होने का हेतु यज्ञ है, वह सूर्य की निर्दोष सब ओर से प्रकाशमान और प्राप्ति की इच्छा करने योग्य किरणों व पवनों के साथ मिलकर सब पदार्थों को जैसे दृढ़ होते हैं वैसे ही श्रेष्ठ गुण करने वाला होता है। भावार्थ। जो शुद्ध अत्युत्तम होम के योग्य पदार्थों के अग्नि में किए हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है, वह वायु और सूर्य की किरणों की शुद्धि के द्वारा रोग नाश करने के हेतु से सब जीवों को सुख देकर बलवान करता है। मंत्र 9। अतत्परिज्मन्नादहि दिवो वारो जनादधि समस्मिन् रिञ्जते गिरः। पदार्थ। जिस वायु में वाणी का सब व्यवहार सिद्ध होता है, वह सर्वत्र गमन करता हुआ सब पदार्थों को तले ऊपर पहुँचाने वाला पवन इस पृथ्वी स्थान से जल कणों को ग्रहण करके ऊपर पहुँचाता और फिर सूर्य के प्रकाश से अथवा जो कि रुचि को बढ़ाने वाला मेघमंडल है, उससे जल को गिराता हुआ तले पहुँचाता है। इसी बाहर और भीतर रहने वाले पवन में सब पदार्थ स्थिति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। यह बलवान वायु अपने गमन आगमन गुण से सब पदार्थों के गमन आगमन धारण तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण का हेतु है। मंत्र 10। हितो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि इंद्रम महुवा रजसः। पदार्थ। हम लोग इस पृथ्वी के संयोग और इस अग्नि के प्रकाश लोक लोकांतरों अर्थात चंद्र और नक्षत्र आदि लोकों से भी अच्छे प्रकार पदार्थों के विभाग करते हुए अथवा पृथ्वी आदि लोकों से अति विस्तार युक्त सूर्य को जानते हैं। भावार्थ। सूर्य की किरणें पृथ्वी में स्थित हुए जलादि पदार्थों को भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देती है। इसी से वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सूर्य सब लोकों से बड़ा है। सूर्य और पवन जैसे पुरुषार्थ की सिद्धि करनी चाहिए तथा वे लोग जगत में किस प्रकार से बढ़ते रहते हैं और कैसे उनसे उपकार की सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से 5वें सूक्त के अर्थ के साथ 6ठे सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 6ठा सूक्त समाप्त हुआ।